सैंपल डाल रहा है। इसको मिक्स कर लीजिए, सैंपल देख लीजिए क्लॉट है कि नहीं है, ठीक है, सबसे डाल दीजिए और जो सैंपल आप यूज करोगे उस पर आप लेबल कर दीजिए। जैसे ये इसमें मैंने ALL डाला। शौर्य करके उसका सैंपल आया है क्या आज? ब्लैंक, हाँ, जैसे ब्लैंक में हमने कितना लेना है? अभी 20 डिसाइड किया ना, हाँ 20 लेंगे यहाँ पे 20 सेट किया क्या आपने? और 20 भी सेट किया, ठीक है, 20 ले लिया सैंपल। 20 माइक्रोलीटर पक्का ना इसका 10,000 काउंट है? हाँ जैसे आपको खुशबू का नहीं ये नंबर कितना है? पता नहीं, क्योंकि मालूम पड़ा 36 एक से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं है तो मैं 50 ले लेता हूँ राउंड फिगर। ये जो मतलब 20 या 50 है, ये एक बार बताएंगे कैसे लिया आपने? हाँ, जैसे इसमें हमको सेल्स डिसाइड करना पड़ता है, हाँ। 2 लाख सेल्स एक्वायर करना है या 3 लाख एक्वायर करना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर लास्ट आपका 20 से 25% है तो वो 1 लाख सेल एक्वायर कर, हाँ। ठीक है, 1 लाख एक्वायर कर लेते हैं। अगर सेल्स कम है यानी ब्लास्ट कम है तो आपको एक्वायर ज्यादा करना है। तो आपका पर ट्यूब सेल्स जो होना चाहिए ना 2 लाख होना चाहिए, हाँ, ठीक है। minimum, तो 2 लाख जैसे अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना होगा कि जैसे अभी ये सैंपल आ गया, इसका 2 लाख सेल एक्वायर करना, तो 2 लाख आपको अचीव करना है, डिवाइड बाय उसका WBC काउंट, जो वैल्यू आएगी उसको पर ट्यूब का आपका सेल्स कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 20 भी ज्यादा बड़ा है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय WBC काउंट, ठीक है। अभी मैं फिलहाल मेरे को थोड़ा सेल्स ज्यादा चाहिए सेटअप के लिए, तो मैं 50 लेता ठीक हूँ, है। ठीक है। ये डाल दिया आपको, पिपेट आप ना थोड़ा अच्छा लेंगे, ठीक है। ठीक है 50 पे सेट किया है। 50 लिया और 20 नहीं है बरोबर आ रहा है, इसलिए थोड़ा बढ़ा ठीक दिया। है कोई नहीं। आपका पिपेट का थोड़ा दिक्कत है, सेल्स कम पड़ जाएगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, ठीक तो है। अभी तो 50 ले लिया है तो मतलब थोड़ा हायर साइड ही है। हाँ थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है। ये 50 सैंपल ले लिए हमने, डाल दिया। अब इसमें एंटीबॉडी डालना है। एक जो ये ट्यूब्स का बता देंगे क्या पहले, क्या क्या ट्यूब? देखो ये पहला ब्लैंक ट्यूब है जिसमें 45 7 AD डालेंगे। मतलब ये अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो दिस ये ब्लैंक हो जाएगा। हाँ ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक मतलब अनस्टेन। ओके, ब्लैंक में सैंपल लेना है क्या? ब्लैंक मतलब अनस्टेन। आप इसमें ऑटो फ्लोरोसेंस देख रहे हैं ना, हर एक सेल्स के साथ फ्लोरोकॉम के साथ, तो जब ब्लैंक मतलब अनस्टेन, इसमें हम 45 डालेंगे, 7 ED डालेंगे और बाकी का फ्लोरोकोम का ऑटो फ्लोरोसेंस देखेंगे कहीं आ तो नहीं रहा ज्यादा, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक। ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वो अनस्टेन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ब्लैंक मुझे लगा पूरा ही ब्लैंक रहेगा। सेकंड ट्यूब में सेकेंड ट्यूब में B के मार्कर हैं सारे, अच्छा ओके, 20 58 19 10 20, these are the बी B के मार्कर्स, ठीक है। माइलॉइड 1 में माइलॉइड के मार्कर्स अच्छा होंगे। माइलाइट के मार्कर है, तो माइलॉइड 1 मतलब माइलॉइड एंटीजन से सारे, ठीक है। माइलॉइड 2 बोले तो ऑल मोनोसिटिक मार्कर से। ये माइलॉइड 2 मोनोसिटिक्स। T का ट्यूब मतलब ऑल हाँ T ऑल मार्कर्स, टी मार्कर्स, और साइटो मतलब ये ऑल साइटोप्लाज्मिक मार्कर्स। तो इसकी स्टेनिंग, इसको हम स्टेन लाइस वॉश करेंगे, इसको हम स्टेन लाइस फिक्स फिर साइटोप्लाज्मिक डाल के करेंगे, तो इसकी स्टेनिंग थोड़ी लंबी होती है। तो अभी आप प्रोसीजर आप लोग अभी जो बताया ना वो लिख लीजिए तो भूल जाओगे, ठीक है। अब हम हाँ ये भी सैंपल लेने का ना। हाँ सैंपल ले लिया, अब मैं एंटीबॉडी डालूंगा। जैसे ये 45 है, ठीक है, सारे में 45 डलेगा, देखिए सारे में 45 है, तो मैं सारे में 45 डालूंगा। 5 माइक्रोलीटर ना। हाँ ठीक है, ये ले लिया। देखिए ये आना चाहिए इसमें, मिक्स करना है। इस ट्यूब के अंदर जाना चाहिए और ये टिप्स फेंकना है, ठीक है। हर एक एंटीबॉडी जो भी लोगे उसको, ये देखो 5 लिया, हाँ। इसके अंदर बीच में डालो, ठीक है। 45 बाय डिफॉल्ट डालना है। 45 तो सब में ही आएगा। हाँ नहीं डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ये डाला इसमें, $45 आपका गेटिंग मार्कर। देखो 2-3 बार पुश करोगे तो इसके अंदर का जो भी सब लग जाएगा इसका। फिर इसमें किया, फिर लिया, ठीक है। ये साइटो ट्यूब,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें 45 और 45 ये हो गया, ये साइड में कर दिया मैंने। 45 सारे में चला गया जो डालना था। ठीक है, अब मैं इसमें 780 डालूंगा। ये 780 डाई है ब्लैंक में। ये वाला ना। हाँ 780 क्यों डालेंगे हम? वाइबिलिटी डाई है। वायबिलिटी डाई 780 कम से कम 10 माइक्रोलीटर जाएगा यहाँ पे। एक से एक है। हाँ 10 माइक्रोलीटर। 10 डाल दो उसमें, 10 लिख दो। सेवन एटी हो गया। अभी मेरा पहला ट्यूब कंप्लीट हो गया। जिसमें 45 और ये 780। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब 17 एमपीओ 79 CD3 ये साइटोप्लाज्मिक है। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक और 45 सरफेस मार्कर है। ठीक है, 45 ये 34 को भी हटा दो। ठीक है, हम कल 3 मार्कर डालेंगे इसमें। ठीक है, तो हाँ तो 45 डालने के बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे। आप लोग कहीं लिख ही दे रहे हैं, अरे वीडियो बना रहा हूँ उसको बोलने के लिए। वीडियो बना रहे। ठीक है, हाँ। तो ये साइटोप्लाज्मिक है। अब ये इसका इंक्यूबेशन चला गया। इसको बाद में हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसको हम परमलाइज करेंगे। परमलाइज करने के बाद फिर 79 ये एमपीओ डालेंगे। ठीक है, इसका Incubation प्रोसीजर कितना टाइम रहेगा सर? इसका इंक्यूबेशन 15 मिनट का होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर इधर ही रख के कर हाँ, सकते हैं। नॉर्मल रूम इधर ही टेम्परेचर। रख के कर सकते हाँ हैं। हाँ। अब हमें बी ट्यूब डालूंगा। बी ट्यूब के सारे मार्कर देखो निकाल के रखे। ठीक है, बस टिप चेंज करते रहना। अगर डाउट है तो फेंक देना उसको। हाँ, हाँ, इससे क्या होगा ना, कंटामिनेशन आपका नहीं होगा। हाँ, ये इसका कितना वो माइक्रोलीटर? पाँच डाला है। अगर उससे आपको कम पड़ेगा तो आप ज्यादा डाल देना। ठीक है। अभी मैं सेटअप कर रहा हूँ तो 5 ही ले रहा हूँ। 5 में अगर नहीं आया तो कुछ ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, 10 कर देना। 10 अच्छे से आता है। 20 हो गया साइड में। उसके बाद ये 58 ठीक है, B2 भी रिमेन डालना है। 58 हो गया। अभी 90 सारे वीडियो में डालने के हो गए। ये वाला 20 सेल मार्कर देना इससे सारा। देखो ये गया नहीं। बराबर। टिप्स बराबर नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत ये वाला होगी। टिप्स यूज कर लो, बेटर है उससे। ये वाला। इसको भी ये कम वॉल्यूम है ना, इसलिए मैं बोला क्योंकि ये बहुत कम एंटीबॉडी आती है ना। ये मिक्स होनी चाहिए प्रॉपर इसके अंदर। ठीक है, जब आपकी इसको देखते जाइए सब। बोले मैं देखते जा रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे कि बिंदा से सीधा। नहीं नहीं, आपको मास्टर आपको तो पता नहीं ही। नहीं नहीं, मैं इसलिए देख के। ठीक है, मतलब आपने बता दिया कि ये 20 सेल मार्कर पूरा डालना है तो वहाँ तक। हाँ हाँ। अब प्रोसीजर आपको इजी लग रहा है कि नहीं? खाली सेल्स लेना बस। डालते वक्त जैसे आप लोग कहीं इधर जा रहा है उधर जा नहीं जाना। मतलब कंसंट्रेशन कर। हाँ, पहले सैंपल भाई प्रोसेस करके ही बाहर जाना। ठीक है, प्रोसेस सैंपल प्रोसेस करके ही बाहर जाना है। बिना सैंपल प्रोसेस करके नहीं जाना, कि नहीं तो क्या होगा, आप भूल जाओगे अरे मैंने किस में क्या डाला था। तो जब प्रोसेस करो तो इधर से हटो मत। इसका वैसे कुछ एसओपी टाइप का भी होगा ना? एसओपी नहीं है, प्रोसीजर ऐसे ही है एसओपी का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बी के हो गए। मैं यहाँ पे वर्टेक्स करना है इसको। देखो इंक्यूबेशन अपने आप चालू हो भी गया। ठीक है, ये हो गया। इंक्यूबेशन हो गया, ये कैसे पता मीन्स लगा? अभी इतना डालोगे तब तक इसका 15 मिनट हो जाएगा। हाँ, वो- अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत चलेगा ना, हाँ, 20 माइलोइड 15 वन ऐसा कुछ डालेंगे। फिक्स नहीं है ना, अरे 15 कोई दिक्कत नहीं। इंक्यूबेशन 15 मिनट कम से कम होना चाहिए बस। 15 देख रहा हूँ इनके पास, आपके पास है क्या यहाँ पे? पुराने वाले में 15 अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 15
लंबा तो है ना, हम्म? लंबा प्रोसीजर तो है, कोई लंबा नहीं है यार। थोड़ा सा जाना चाहिए बस, फिर तो हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ, जो इनके पास फोटो है ना, हाँ, वही ये मैं लेके भेज दूंगा। यहाँ पे आपको नहीं हाँ, यहाँ पे लगाना। प्रिंट करके लगाना पड़ेगा। उसमें फिर गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। याद करके करोगे तो याद तो हम ही नहीं रहते हैं। ठीक है 15 इसमें तो नहीं दिख रहा पुराने में भी नहीं, 15 नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम 15 स्किप करते हैं, 117 से डालते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ अगर नहीं पूछनी डाला थी। तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा क्या? नहीं, नहीं कोई CD डाला 15 तो नहीं कोई आएगा। दिक्कत नहीं। नहीं डाला तो वॉल्यूम का कुछ इशू नहीं बनता ना? नहीं वॉल्यूम का कुछ इशू नहीं बनेगा, बस ठीक है, स्टेनिंग का ही रहता ना। क्योंकि ये इसके अंदर एंटीजेंस है। आप क्या डाल रहे हो? एंटीबॉडी। समझ गया। अगर वो नहीं डालोगे तो बाइंड वो नहीं नहीं होगी हो इसके जाएगा। साथ। ठीक है। 117 के बाद क्या है? 19 हमने ऑलरेडी डाला है, तो 19 हम नहीं डालेंगे। अच्छा 19 वार्निंग डाल ऊपर दिया। डाल दिया ना। ये कैसा होगा, अगर वो माइलॉइड बोलेंगी तो माइलॉइड में ये ट्यूब डालना, तो हमने अपने 19 ऑलरेडी डाला है, तो 19 नहीं है। लेकिन मैं अभी बी में डाला ना बट से। हाँ, अभी देखो। इस पे हम ढूंढ रहे ढूंढ हैं रहे हैं। ब्लास्ट। हाँ। तो CD45 जो होता है ना, वो पूरे WBC को रिप्रेजेंट करता है, पूरा WBC को 3D। तो इधर अपना 34 भी नहीं डालेंगे क्या? 34 ब्लास्ट नॉन स्पेसिफिक ब्लास्ट को मैच्योर करता है ना, तो वो तो डालना ही पड़ेगा। जो मार्केट डाले वो डॉक्टर साहब को डिसाइड करे कि नहीं, वो ये पूछना चाहते हैं कि पहले हमने CD34 डाला हुआ था ना, दोबारा से ये निकालेंगे। दूसरी ट्यूब है ना, माइलॉइड के साथ देखती है ना, तो माइलॉइड के साथ ये देखनी पड़ेगी डालने के लिए। ठीक है। तो ये वाले फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें CD19 डाला है, हम नेक्स्ट वाले में CD19 नहीं डाल रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमने पहले डाला हुआ है और 20 एल का हम देख रहे हैं। ठीक है। अब जो CD34 है, ये ट्यूब अलग है, हाँ, बट 34 पहले वाले में डाला है, तो 34 तो पहले भी हाईलाइट हो रहा है सेम सैंपल में। दूसरे में भी हाईलाइट होगा, दूसरे में भी आएगा ना। तो हाँ वही, बट फिर 19 क्यों नहीं रिपीट कर रहे हैं? मतलब 19 में 19 इसलिए कैसा हो, जैसे आपके पास AML हो गया, तो AML केस अब्रेंट 19 एक्सप्रेस करता है। हाँ। तो मैडम ने स्लाइड देख लिया, AML देख लिया, तो बोलेंगे नहीं AML ब्लास्ट है, खाली माइलॉइड 1 माइलॉइड 2 डालो। Okay. तो आपका 19 रहेगा, तो AML के साथ एब्रेंट है, दैट्स व्हाई वो ऐड किया हुआ है। अगर डाल भी देंगे तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम एक्स्ट्रा डालने में नहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं डालने में कभी कर। सही बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं डालने में दिक्कत होगी। ठीक है। नहीं डालने में मतलब वो पूरा एक प्रोसीजर ना, मतलब एक फिर से एंटीजन के लिए ना पूरा रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, वही तो मेरा क्वेश्चन था, बट इधर नहीं डाले तो इधर भी नहीं अभी साइज होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हाँ। 19, 20, 10 और 200, दीज आर द ऑल बी मार्कर्स। ठीक है। हाँ ये सारे बी के मार्कर्स हैं, और 7, 3, 2, 4, 4, 8 ये सब टी के मार्कर हैं। ठीक है। हाँ 13, 33, 117, 15 ये माइलॉइड एंटीजेंस है सारे। ठीक है। 64, 14 दीज आर द मोनोसिटिक मार्कर। ओके। तो ये आप धीरे धीरे जब आप लिखना समझना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब करेंगे। तो ये जो मार्कर्स होते हैं ना मैच्योर, कुछ मार्कर मैच्योर सेल्स में नहीं दिखते, इसलिए बोन मैरो ही चाहिए होता है। हाँ इधर ही गायब है सर। HbA1c का एक है सर। HbA1c नहीं कर रहे। नहीं ये का है अपना मुका है। किसका है? इधर रखा हुआ है। किसका है? किसका है? क्या नाम है? यही ले लिया है। एक सेकंड। मुकेश कुमार बोल के। ये ले लो। नहीं बस उसका रिपोर्ट बता के। सैंपल आया ना, आज कर दूंगा सैंपल दूसरी में। और एक वायरल लोड आया ना, बंदा दो बार आ गया सैंपल के। CD48 आया है? कम है ना। CD48 का सैंपल आया क्या? नहीं वो उसके लिए सैंपल सफिशिएंट है। पूरा इसका एक्सेशन नंबर होगा ना, रेज किया होगा। कुछ नहीं किया रेज नहीं किया, नाम लिख दिया है। सर।
बंद कर देगा। कौन सा सैंपल डाल दिया इसके लिए? अरे इसमें भी रन करना है, इसमें भी रन नहीं करना है। सैंपल तो एक दो आ रहे हैं तो आने दो बस। सारी सब खत्म है रे लिखना पड़ा है मतलब अभी हम सैंपल प्रिपरेशन ही चल रहा है ऑलरेडी। 475 बस हो गया। हो गया ना इसका बुक का तुम है? कैसे हो नहीं नहीं बुक ये करते हैं आप तो मुझे ये बताओ, ये लिख के रखना पड़ेगा ना, उनको लिखना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, ये CD48 बोल रहे सैंपल है, CD48 का कोई मनीष sample भाई है? ये क्या CD4 CD8 वाला सैंपल क्या बोल रहे हैं? CD4 काउंट का सैंपल है ना। आया है? हां दे दो ना, ये हमको भी दो थोड़ा। यहाँ पे CD4 का 3 सैंपल आया होगा ना। हां मैं तीनों दे दो। वाह, तुम CD48 पहले करोगे। ठीक है, लोग में बात कर लेंगे। हाँ, आप रख लो। तो हमने ये सीडी को ये है ना छोटा वाला मशीन में भी करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कभी चलते हुए देखा ही नहीं। ये छोटा साइटोफ्लोमेट्री ये कब चलाया? ये चलाते हैं एक दो बंदे, इनको ये हैं एक दो बंदे ही चलाते हैं इसको, योगेश और अनिश जैसे कि अच्छा, योगेश ने सिखाया, दो बंदों को आता है मेरे को योगेश को। और ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसका भी डिमांड डालना है ना इवेंट पे। ये ना CD4 टेस्टिंग साइटो सिस्टम्स। हमारे पास है तो दोबारा डिमांड मांगेंगे। तो बड़ा है। नहीं, क्योंकि वो इस वजह से डालते हैं कि अगर बाई चांस अभी डिमांड नहीं डाला, भले ही देना हमें, अगर डिमांड नहीं डाला ना तो नेक्स्ट टाइम से अपने आप वो मना ही कर देंगे। तो जब एक्चुअली में रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमारे पास कुछ नहीं होगा, फिर ये मशीन जंग खा रही होगी। दिक्कत ये है कि अभी ये सारा डाल दिया हमने, ठीक है? हमने भी हाँ, सारा डाल दिया। अब इसको इंक्यूबेट करना है अच्छे से, ठीक है? इंक्यूबेट होगा कितना मिनट? 15 मिनट, ठीक है? ये इंक्यूबेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है? ये लोग ऐसा डाल के इंक्यूबेशन हो गया। अब की जबकि ऑलरेडी 5 मिनट से ज़्यादा हो भी गया, ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो अभी इसको हम इंक्यूबेट करेंगे कम से कम 15 मिनट। तो अभी 10 बज गया, 10 पे हम इस पे लाइस डालेंगे, ठीक है? एक में लाइस डालेंगे और साइटोप्लाज्मिक में हम रिएजेंट 1 डालेंगे जो उसके अंदर पड़ा होगा, ठीक है? लाइस कितना डालना है? 5। लाइस हमको 400 माइक्रोलीटर डालना है। अच्छा, वो फिक्स है क्या? हाँ, 400 नहीं, वो 1:9 रेशियो होता है। जैसे अभी आपने सैंपल 50 माइक्रोलीटर लिया, हाँ, तो आप कितना डालोगे? वो 450। 1:9 रेशियो आप मेंटेन करके रखिए, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर 100 सैंपल है तो 500 डालना है, 50 सैंपल है तो आपको 250 डालना है, 250 और 350 ऐसा। तो मैं उसके लिए फिक्स कर देता हूँ आपको 450 या 400 माइक्रोलीटर डाल दो। ज़्यादा, हालांकि 500 डालना पड़ता है, लेकिन जितना कम डाल के इंक्यूबेट करोगे ना उतना अच्छे से लाइस होता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं इसको रख देते हैं अंदर, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? वो पैनल जो मैंने दिखाया था इसको आप इसके अंदर रख दो आप अच्छे से। ये ऐसे लाइन से कुछ, ये 58 है, इसमें हमको जो नहीं मिला वो 15 नहीं मिला, राइट? 58 हो गया, 10 हो गया, साइड में नहीं लिखा रहता क्या 58? लिखा रहता है, ये है ना? 45, ठीक है? ये 11790, ये 13, ये आपका 38, इसमें लिखो लोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, आप खाली निकाल के लिखना है। 23, लेके आएगा सैंपल CD4 कितने साइड? 3-4 है ना? एक ही है कि 3-4 है? हाँ, और सैंपल है वो तो उसमें करने के बाद मैंने सर बोला एक इसमें नहीं, लाओ ना 3-4, सब कोरिलेशन होगा ना। आपका हो जाएगा तो इधर दे दो, ठीक है? इसमें करोगे ना आप? हाँ, इसमें? हाँ, आप उसमें करो। दूसरे उधर एक मशीन है। अच्छा, उधर एक है।
नहीं मतलब ये हमको डालना है TDT, ये नहीं भाई करने जा रहे जब हो या डॉक्टर फिर बोलेंगे बाद तो में TDT, करना है? लेकिन प्रोसीजर आपका सेम इधर क्या है मतलब सैंपल दे दो, उधर भले ही करना है कर लो, थोड़ा सैंपल इधर भी, मतलब वो इधर ये वापस फिर ले जाना आप भले। ठीक है। अभी ट्यूब हो गया। अब वो सुबह हमने जो प्लास्टिक निकाला था वो कहाँ है, वो जो मोटा था, इसको आप इधर ऐसे रख दोगे ना तो ये गिरेगा नहीं। वो अभी कर देंगे या तो फिर बाद में, अभी आपका इंक्यूबेशन, बाद में इसको सेपरेट करने के लिए ना। तो ये आपका हो गया, जो अभी के आए हुए सारे ये हो गए। ये आपका 4-8 का रिएजेंट्स हो गया, ठीक है। ये आपका QC हो गया। ऊपर ऐसे करके रखो ना सर, QC नहीं ऐसे ले, इसे रख जाएंगे, ठीक है। अब कैसा ना, ये गिरेगा नहीं आपका, ऐसा ऐसा ही देखो, ये जैसे गिर, हाँ हाँ, ये गिरना नहीं चाहिए। कॉटन नहीं भाई, इसको सपोर्ट के लिए चाहिए ना। अरे मास्टर को बोलना है कि इसको ना वो सेपरेट करने वाला नहीं नहीं, कुछ है, अभी कुछ डाल देंगे तो नहीं गिरेगा। थोड़ा सा हिलने की साइड। और कहाँ है, इसको और लेके जा रहे हैं, यहीं की तो रखा रहना। इसमें भी फिक्स करता है, दोनों फिक्स करते हैं। तो फिर इसमें ये क्यों डालते हैं वाला साइड में? हाँ, साइड में ये वाला रीजन क्यों डालते हैं? ये जो आप दो स्टेरिंग कर रहे हो, एक सरफेस कर रहे हो, हाँ। और बाद में सरफेस को तोड़ के साइटोप्लाज्मिक में रिएक्शन करोगे। तो जो आपका MPO 79-3 जो है ना, वो साइटोप्लाज्मिक के अंदर रिएक्शन होगा। तो उसको रिएक्शन करने के लिए पहले 1 को तोड़ना पड़ेगा ना, सेल्स के सरफेस को तोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको तोड़ दोगे तो वो दिखेगा नहीं, तो पहले उसकी जो स्टेनिंग हुई है उसको फिक्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये फिक्सेटिव है 1। ये सारे एक ही है कि सब अलग अलग है? ये देखो, ये अलग है इंट्राप्रेप। नहीं नहीं नहीं, ये इसके अंदर सारे दो एक ही हैं। रिएजेंट है, एक रिएजेंट 1 है, एक रिएजेंट 2 है। 2 कब डालते हैं? 2 बताता हूँ, फिक्स होने के बाद अच्छा डालेंगे। हाँ ठीक है। तो अब इसमें आप रिएजेंट 1 डाल दीजिए 100 माइक्रोलीटर। इसका फिक्स है ना 100 लेना भाई इसका 100 मिक्स फिक्स है। कुछ 100 तो जाएगा नहीं। बाई चांस आपने गलती से ये डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वॉश ऊपर से कर, अच्छा। हाँ वॉश करके, फिर डाल वॉश करने के बाद जो पैलेट आएगा उसमें रिएजेंट 2 डाल देना। बाई चांस गलती से डाल दिया तो, अदरवाइज ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको इसमें डालेंगे 100 माइक्रोलीटर, 50 लेके कैसे? वही करना होगा। जब ये डालने से मतलब क्या होता है, रिएजेंट 1 से ये अभी जो आपने 45 डाला है ना, हाँ। वो उसको फिक्स कर देगा, उसकी स्टेनिंग को फिक्स कर देगा, ठीक है। अब इसको रख दो 10 मिनट सेम उसके टाइम पे। अब इसको यहाँ पे रख दो। तो ये जो कीट है आपका फॉर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये रिएजेंट 1 हो गया, ये रिएजेंट 2 हो गया, दोनों का 100 माइक्रोलीटर डालना है। उसका के सेंटर यूज करने के बाद वॉश करने के बाद डालेंगे? हाँ, अभी ये जो फिक्स किया है, हाँ। इसको इसके अंदर PBS डाल के इसको वॉश करेंगे। क्या डाल के? PBS, ये जो है ना PBS, ये चाहिए होगा, हाँ है ना। डिस्टिल वाटर क्या है? PBS सीड फ्लूइड। अच्छा सीट Seed, हाँ, ये भी है ना, ये भी चलता है क्या? अलग है ये अलग है, सीट फ्लूइड चलता होगा। सीड फ्लूइड। ये आइसोफ्लो सीट फ्लूइड है क्या? हाँ वही, इसलिए बोला तो ये ज्यादा लगेगा ना। ये वॉशिंग सोल्यूशन, इससे हम वॉश उन्होंने इसलिए तो बनाया है इनके लिए, टिप करने के लिए जितना चाहिए वो ले लो। इसमें भी होता है। इस ये वाला किसकी है? इसी की वाली मशीन साइड पे लोग अच्छा ये इसका है। ओ, ठीक है, ये देखिए अब लाइजिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है, दिख रहा है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 10 मिनट्स के बाद। अगर 10 मिनट्स के बाद ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है तो 5 मिनट और रुक जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंक्यूबेशन चालू, साइटोप्लाज्मिक हो गया। मैंने 4-8 का पुराना वाला रिएजेंट भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप क्लीनिंग कीजिए इसको। क्लीनिंग में क्या लोगे आप? कॉमन पैनल में जाइए, ये वाला पहले से कॉमन इसमें लाइजिंग सॉल्यूशन डाल के रखा था एंड केप्ट फॉर 10 मिनट्स। अभी 4 ही मिनट इसके हुए। पहले वाला प्रोटोकॉल आ रहा है ना, ये प्रोटोकॉल को कैंसिल करो। ये देखो ये भी आ रहा है ना, ऊपर एक आ रहा है लिख के प्रोटोकॉल, हाँ इसको डिलीट करो यहाँ से। अरे यहाँ से नहीं,
यहाँ पे ऊपर जाओ, क्लिक सेलेक्ट करो उसको, अब यहाँ से डिलीट। ठीक है, आपका पूरा क्लेंस का पैनल आ गया। पोजीशन करोजन डालो और उसको रखो। चलो आपका एक बॉक्स में सारा हो गया। लोकेशन 1 2 3 4 सारा रखा है ना इसमें, इधर रखा है। 1 2 3 4 रखा है। खोल सकते हैं ना बीच में? हाँ खोलो खोलो। अच्छा सारा रखा है, सब डाला में है? शीट फ्लूइड डाला। सारा चीज है ना उसमें, देख लीजिए कहाँ होगा तो वैसे दिखेंगे ना, तो उस दिन का रन किया हुआ एक ही तरफ से। प्लेन साइज के अंदर। ओके, डिस्टिल वाटर है के अंदर, और यहाँ पे इसको रखिए। यहाँ से स्टार्ट आपने खोला था ना, क्लियर स्टेटस क्लोज स्टार्ट नो। ये हो गया आपका। इधर हमने हाई लिया है। हाँ चलेगा, क्लीन कर रहे हैं ना, क्यूसी में लो करेंगे आप, और सैंपल में मीडियम। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? प्रोटोकॉल समझ में आ गया? यहाँ पे हमने भी सैंपल हाँ। रेडी किया है। सैंपल कैसे लेंगे आप? सैंपल तो उसके हिसाब से 2 लाख WBC वैल्यू उसके चेक करेंगे। उसके हिसाब से सैंपल ले लेंगे, और उसके बाद एसाइड जो ट्यूब डालने के लिए बोला जाएगा उसका मार्कर इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दिया, आपको ऐड करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेन, लाइस और वॉश प्रोटोकॉल। अगर पूछेगा कौन सा प्रोटोकॉल कोई यूज कर रहा है तो आप बोलोगे स्टेन, लाइस, वॉश प्रोटोकॉल। पहले हमने सैंपल लिया, एंटीबॉडी डाली, उसको बोलते हैं स्टेन। स्टेन होने के बाद उसको लाइस कर रहे हैं लाइजिंग सोल्यूशन से। ठीक है, अब इसके बाद इसको वॉश करेंगे सेंट्रीफ्यूग में डाल के। सेंट्रीफ्यूग करेंगे 1500 आरपीएम पे 5 मिनट। लेकिन ये आपका 2000 सेट है तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा नहीं हो जाता है। हाँ 2000 पे ठीक है। 2000 पे उसको सुपर नेटेड को फेंकेंगे और उसके बाद उसको वॉश करेंगे। तो वॉशिंग के लिए आप, अगर ये आपको लग रहा है कि ये क्लियर कट लाइज हो गया है, हाँ। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्टली शीट 1 ml डाल के वर्टेक्स करके सेंट्रीफ्यूग में डाल दो। तो जैसे स्पिन होगा, लाइजिंग के बाद अभी 15 मिनट के बाद ये सीट फ्लू डालना है 1 ml हाँ सब में। शीट फ्लूइड डाल के भी कर सकते हो। अच्छा। अगर शीट फ्लूइड आपने डाल दिया हाँ। तो ये लाइस फिर बराबर नहीं होगा। क्या होता है, कभी कभी हमें दिखता है ये लाइज हो गया, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको उठाइए, पहले इसको सेंट्रीफ्यूग कीजिए। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद जब उसका सुपरनेटेड पूरा निकाल दोगे आप, हाँ। तो नीचे पैलेट दिखेगा। हाँ। तो पैलेट में कभी कभी ज्यादा रेडिश होगा, ठीक है, तो वो आप शीट से हटा दीजिए, फिर शीट डाल के हटा सेंटर दीजिए। यूज करना है। अगर आप पहले ही शीट डाल देंगे यहाँ पे दोबारा तो फिर वो लाइस नहीं करेगा। अगर आपको दोबारा थोड़ा सा ऐड करना हो या ओवर लाइस करना हो तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली वो ये थोड़ा सा अगर ब्लड रह गया तो उसलिए फिर करके दोबारा सेंटर यूज हाँ, करके तो वो नॉर्मली 10 मिनट में हो जाता है, नॉर्मली 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, जो CD48 का कौन सा सैंपल था? ये वाला। हाँ। एक बार जो हमने सैंपल प्रिपरेशन कर लिया उसके हिसाब से हम CD4 उसमें एक उसका अलग पैनल है, यही है ना? यही, हाँ। इसके अंदर वो जो बोलेंगे ये डालो वो डालो उससे पता चलेगा। हाँ, तो उसका हर एक का प्रोटोकॉल बनेगा यहाँ पे। वो मशीन में अलग प्रोटोकॉल होगा, मतलब जो अपना जो प्रिपरेशन है प्रिपरेशन एक ही होगा। वो सेम ही है ना? हाँ। तो बस इसमें हमें डालना है कि CD4 का क्या क्या है और ये अपना हाँ, CD8 का क्या क्या आपको जो डॉक्टर पूछेंगे वो मार्कर डालना है। जैसे CD48 में 3 मार्कर डालते हैं, हाँ, एक 45 होगा आपको पूरा WBC देखने के लिए, हाँ। ठीक है। उसके बाद 3 होगा, क्योंकि 48 किस में आता है, 3 से आता है, तो 3 होगा। 3 में से आप 4 देखोगे, 3 में से 8 देखोगे। हाँ, बट सर यही क्वेश्चन है, बट प्रिपरेशन जो हमने जो मेथड यूज किया ना वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। अब जैसे ल्यूकीमिया लिम्फोमा में क्यों हम 2 लाख सेल्स लेते हैं,
क्योंकि इसका काउंट कभी कभी 50,000, 60,000, 1 लाख होता है। तो आप 100 माइक्रोलीटर हमेशा तो नहीं लोगे ना। अगर 100 लोगे तो एंटीजन बढ़ जाएगा आपका, तो एंटीबॉडी का रिएक्शन डीम आएगा। इसलिए उसको सेल्स फिक्स किया हुआ है कि भाई 1 लाख सेल्स देखना। अब CD48 में क्या होता है, उसका काउंट नॉर्मल होता है, 3,000 से लेके 15,000 के बीच में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 होगा। तो अगर आप 100 माइक्रोलीटर भी ले रहे हो, ठीक है, 100 माइक्रोलीटर भी ले रहे हो, 2,000 काउंट है, तो भी आपको 2 लाख सेल मिल रहा है। तो इसके लिए एक जो कॉमन पैरामीटर होता है ना, CD48, CD1920, वो आप नॉर्मल 100 माइक्रोलीटर लेके कर सकते हो। लेकिन वही ल्यूकीमिया आ गया तो उसका काउंट ज्यादा हो जाता है, यानी 20,000, 25,000, 30,000 से ज्यादा, तब आपको उसको कैलकुलेट करके सेल्स लेना होगा। इसके पीछे ये रीजन है, समझ गए? तो ठीक है, तो नॉर्मल काउंट है तो 100 ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काउंट ज्यादा है तो एंटीजन बढ़ गया, तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो अभी ये 10 मिनट होने वाला, आप देख लीजिए पूरा लाइस हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, देख रहे हैं? दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ये पहला वाला थोड़ा नहीं दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, मेरे को हेजी दिख रहा है। दूसरा वाला एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा, ज़्यादा इसको मिक्स करोगे ना तो हो जाएगा। या वर्टेक्स नहीं हुआ होगा, तो ये जैसे करना जब स्टार्ट करोगे तो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये ज़्यादा डार्क दिख रहा है, इसमें हमने 50 माइक्रोलीटर लिया, समझ रहे? ज़्यादा सैंपल लिया, ये हमने 20 लिया, थोड़ा कम लिया था, थोड़ा कम लिया। तो मैं जानबूझ के तुमको दिखाने के लिए कैसा है, दिख रहा है? अंदर में देखना। ओके, तो ये हेजी है, देखो हेजी दिख रहा है, यानी इसमें सेल्स ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट मतलब अच्छे से लाइस हो गया है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने 2 मिनट और रुक जाते हैं, यानी 10 के बजाय 15 मिनट कर लेते हैं, तो 15 मिनट में हो जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी ओवर लाइस भी होने लगता है, जो लाइव सेल्स होते हैं ना वो भी डेथ होने लगते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देना होता है। क्योंकि ये हो ही गया है, 2 मिनट और 3 मिनट और रुक के और इसको भी साथ में डाल देंगे। ठीक है, ये फिक्स हो गया, इसके अंदर हमने 45 डाला है, ये फिक्स हो गया। अब इसको हम वॉश करेंगे, ये डाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यूज करने के बाद पहले शीट फ्लूइड डालेंगे ना, फिर सेंटर पे। हाँ, शीट एक प्रोसीजर में लिखवाऊंगा होने के बाद, ठीक है, जो आपको याद है। वॉश मतलब शीट फ्लूइड से नहला दिया सेल्स को, सिंपल। इसमें हम पहले क्यों डाल रहे हैं? किसमें? साइडों में इसको फिक्स कर रहे हैं ना, इसको हमने लाइस किया है, हाँ, लाइस में नहीं डालेंगे, इसको हम फिक्स किए हैं। तो फिक्स किया है तो सेल्स तो फिक्स हो गया ना WBC, तो RBC को हम शीट डाल के निकाल देंगे, तो जो बचा कुछ RBC होगा वो दूसरे वाले रिएजेंट से लाइस हो जाएगा। इसके इसमें फिर मिक्स करना है कुछ। उसको डिकेंड करना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए ना, इसमें शीट डाल देते हैं वाले में, जो शीट है ना, इसको अच्छे से वॉश करना है। इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड है, इसको वॉश करना है अच्छे से। अगर ये अच्छे से वॉश नहीं होगा ना तो फिर वो रिएक्शंस होगा नहीं प्रॉपर। ठीक है, अभी ये वॉश हो जाएगा, और बाकी का ट्यूब को आप रख दीजिए सेंट्रीफ्यूज में। नहीं 1 ml 2 ml शीट डाला ना, तभी वॉश होगा ना। ठीक है, अब ये सारे ट्यूब आप रख दीजिए। ये देखो ब्लैंक वाला भी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। ठीक, ये लीजिए सारा अभी सेंट्रीफ्यूज में डालना है। चलो, इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा अंदर चला जाएगा। अच्छा, इसके लिए हाँ, और निकालने में इसको अंदर से सपोर्ट के लिए रखते हैं। ठीक है। अब इसका एक बैलेंस चाहिए होगा, लेकिन हो रहा है ना सामने बैलेंस। ये कम है ना इसमें।
ठीक है चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलो ये अलग है, ये अलग चलेगा, चलेगा मिलेगा सर। सेंटर को बराबर होना चाहिए तो फिर शांत- हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा, ये ले। चलो ठीक इसको है। चेंज करना है कितना ईमेल? नहीं नहीं 3000 कितना, 3000 है ना, 2000 पे करना है। 2000 पे 3 मिनट। एक अपने लिए बना लेना फॉर 3 मिनट्स। स्टार्ट ना। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकालना है, इसको ऐसा लेना है हल्के से, हाँ, इसको ऐसे गिरा तो ये लाइस नहीं हुआ, बाकी नीचे वाला बाकी हो गया। ठीक है, ऐसे निकल के गिरा, इसको गिरा, कौन सा वाला लाइस नहीं हुआ? पहला वाला। ठीक है, हाँ इसमें कम था, इसमें सी डाल के निकाल सकते हैं ना। अब देखते हैं शीट से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा एक बार वॉश करके, अगर आपने पीबीएस में डाल दिया और उसके बाद आप लाइस डालोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, ये दिखाना जरूरी था। अब ये जो है ना ऐसा वाला, हाँ। ऐसा वाला आप डिकेंट करोगे तो ये भी बाहर निकल जाएगा। इसको पिपेट से इसको पीपेट से निकालना है ऐसा। ये साइटो वाला है। हाँ, ये साइड वाला, तो हम वॉश कर रहे हैं। ठीक है, ये निकाल दिया, अब इसको मिक्स कर लो, इसको 2 बार वॉश करना है। ठीक है, इसको ऐसा मिक्स कर लो। 3 मिनट अब इसके बाद ये आपका लुकीमिया वाला जो ट्यूब है ना वो रेडी हो जाएगा, और साइटोप्लाज्मिक में हम इसमें रिएजेंट 2 डालेंगे। ठीक है, ये कितने पे इससे बहुत 2000। ठीक है, चलो अभी उसको लिख 3 लेते, मिनट उसको लिख लेते हैं प्रोसीजर साइटो। वर्टेक्स लेके एपीसी हो गया, फिर बाद में इसको PC7 कर लेते हैं। ठीक है, फिर FITC APC 700 कर लेते हैं। ओके, 7, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कोई ऑटो मीन्स कोई फ्लोरोसेंस नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, कोई फ्लोरोसेंस नहीं आ रहा है कि ये सारे, क्योंकि हमें यही तो देखते हैं ना, ये हमारे सारे नेगेटिव हैं। ओके, अगर सर कुछ सैंपल में प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पे दिखाएगा? मान के चलो ये हमारा अनस्टैंड वाला, हाँ, हाँ। इसमें कुछ इशू है हाँ, तो वहाँ पे पता कहाँ पे चलेगा? ये देखो यहाँ पे सारे डेब्रिस आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको ना एक और तरीका डाल देता हूँ, बहुत लोग का अलग अलग तरीका देखने का, तो मैं ये देखो ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? तो ये आपके डेब्रिस है, जो आरबीसी था ना यहाँ पे था, ये आपके लिम्फोसाइट्स, ये ग्रेन्स आपके, ये लिम्फोसाइट्स। तो ये जो प्लॉट मैंने ऐसे बनाया, ये प्लॉट हमने ऐसे बनाया। इसको हम दोनों डाल देते हैं, सबका अलग अलग जैसा देखने का तरीका डॉक्टर्स के होते हैं ना, इंटरप्रिटेशन। ओके, तो बेसिकली आपको ये ट्यूब में देखना है कि कोई फ्लोरोसेंस नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई भी जैसे पॉजिटिव एरिया में कोई भी पॉपुलेशन, जैसे पॉजिटिव दिख रहा है पॉपुलेशन, वैसे बाकी के साथ नहीं दिखने चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला ट्यूब, इसको सील कर दिया। 780 डाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा रन करना है, फिर से आप रन कीजिए इसी को सेकंड पोजीशन पे रख के। अब उसमें साइटोप्लाज्मिक डालो, ये मार्कर डालो, 5 5 5 तीनों डाल दो इसके अंदर। 5 5 डाल दीजिए। साइटोप्लाज्मिक वाला हमने पहले भी डाला था ना? पहले हमने सरफेस डाला था ना, Okay. साइटोप्लाज्मिक डाला। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक उस समय नहीं डाला था। एक बार आपने सेट कर दिया, फर्स्ट क्लास वैसे ही आएगा, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिक्स करना है कि नॉन डालना है? नहीं डाल दीजिए इसमें। मिक्स नहीं करना है। नहीं डाल के वो ऐसा मिक्स करना है, नहीं हो गया।
करना होगा। इस साइड रखते जाओ ताकि बता रहे कौन सा डाल दिया। 79 ही डालोगे। ठीक है, ये मेरा अनस्टेन हो गया। अब मैं बीट्यूब रख रहा होगा। करोजन हुआ तो बी ट्यूब भी डाला हुआ है। सब डाले ना हमने। अच्छा डाल दिए थे। फिशिंग का क्या नाम था? बहुत टाइम ले रहा बाहर आने में। इसके कुछ टाइमिंग है केबिन ये डालने के बाद? 15 मिनट इंक्यूबेशन वर्टेक्स करके अभी 15 मिनट में दीजिए। उसको वोट नहीं, अरे उधर रख देना। उसको वोट लेके तो आया है मशीन भाई। पहले हमको एक टाइम प्लॉट से देखना है। ये आपका सिंगलेट हो गया। ये सिंगलेट्स भी हो गया। सिंगलेट्स वीडियो डाल दिया गया। सिंगलेट्स इसमें सारे जो डाले हैं वो सारे आएंगे। हाँ अभी आएंगे, दिखाता हूँ। ये हो गया लाइन स्लिप्स। ठीक है, अब ये आपके पॉपुलेशंस आएंगे। ब्लास्ट जो होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लेबल कर सकते हैं। लिंक लिंक। ओके, अब गेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ये लिंक हो गया। ओके, ये आपका मोनोस हो गया। ये हम अपनी मर्जी से लेवल कर रहे हैं या फिर ये होते ही हैं? नहीं, ये सेपरेट होते हैं अपने साइड स्केटर और उसके हिसाब से। उसके साइज के हिसाब से और उसके डेंसिटी लाइक साइटोप्लाज्मिक डेंसिटी के हिसाब से ये अपने आप इस ग्राफ में आते हैं। मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ। जी सर, वो बात ठीक है, बट जैसे अब ये लिम्फोसाइट हमने नीचे लिखा, बीच में मोनोसाइट, फिर ऊपर न्यूट्रोफिल, हाँ। तो ये वैसे ही होता है या फिर हम मतलब वैसे ही होता है। सर ये इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना कि अभी लिम्फोसाइट्स छोटे हुए, मोनोसाइट्स बड़े हुए, बट कुछ के ग्रैनुलर होता है तो ग्रैन्यूल ज़्यादा स्कैटर करते हैं। फिर ऊपर की तरफ आपका ये मोनोसाइट्स चले गए। मोनोसाइट्स बड़े हो गए ना एंड साइटोप्लाज्म ज़्यादा हुआ। लिम्फोसाइट्स छोटे विद मिनिमम साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आपका ये वाले मोनोसाइट्स है, ये वाले न्यूट्रोफिल्स हैं, है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा ग्रैनुलर उतना ज़्यादा स्कैटर ज़्यादा, और स्कैटर ज़्यादा तो उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ एंड पीछे की तरफ रहेगा। एंड लिम्फोसाइट्स छोटे एंड ज़्यादा डेंसर तो इधर की तरफ आएंगे। सेम ये उधर अपना बैकमैन कोल्टर का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये मैंने एक गेट बना के रखता हूँ ब्लास्ट विंडो का। आप लोग उसको आगे पीछे, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल सेल्स है ना, तो नॉर्मल पिक्चर्स आ रहे हैं। अभी ये जो कि मैंने डिफरेंस कर दिया, ब्लू, पिंक और ग्रीन। तो आपका जो ग्रीन है वो लिम्फ हो गया, पिंक मोनो हो गया, और ये आपका ग्रेन्स हो गया। तो अभी फ्लो साइटोमेट्री में हमको यही देखना है, इसका एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला प्लॉट है 10-19, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये 19 वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप इसको पहले जाइए लिम्फ पे देखिए, ठीक है। ये आपका नेगेटिव पॉपुलेशन है, ये आपका 19 का एक्सप्रेशन है। ओके, ठीक है, तो अगर इसको आप क्वाड्रेंट बना सकते हैं यहाँ से जाके। ओके, तो आपको पता चलेगा ये जो A4 है ना वो 19 है। कितना? 10% जो नॉर्मल प्रोफाइल होता है। तो इसको पहले मैंने ये सब हटा देता हूँ, खाली एक एक करता हूँ। ठीक है, तो आपका जो 19 है वो 10% है। जो नेगेटिव पॉपुलेशन जैसे A3 है, दीज आर द नेगेटिव नेगेटिव पॉपुलेशन। A1 ओनली 10,
और A2 डुअल पॉजिटिव। इस तरह से हम प्लॉट देखते हैं सर। तो अभी हमें पता है कि ये मैच्योर न्यूट्रोफिल्स है, तो ये 10 आप बोल रहे थे ना, तो मैच्योर में 10 आता है, 10। तो आप देख सकते हो भाई ये मैंने तो 19 देख लिया वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी 10 वर्क कर रहा है कि नहीं, इसी को इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसी को ही इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं ल्यूकेमिया के भाषा में। तो हम अभी ये 10 भी वर्किंग देख लेंगे है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ग्रेन सेलेक्ट करेंगे, देखिए 10 का एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी मेरा 10 वर्क कर रहा है। तो जब भी आप बी ट्यूब देखे, कोई भी ल्यूकेमिया देखे, तो फर्स्ट यू कैन गो फॉर द नॉर्मल सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स का आपका पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, एक्सप्रेशन मिल रहा है कि नहीं। जब नॉर्मल सेल का पैटर्न मिल रहा है मतलब मेरे नॉर्मल मार्कर वर्क कर रहे हैं। अब मैं फिर आप ब्लास्ट विंडो पे देखें, जैसे ये एब्नॉर्मल आ गया, अब यहाँ पे ब्लास्ट विंडो सेलेक्ट कीजिए। तो ब्लास्ट देखोगे तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिविटी आ रही है तो आपको पॉजिटिव, बस इतना ही देखना है, ठीक है। तो हमने अभी सैंपल नहीं था तो न्यूट्रोफिल्स था। अभी देखो ये पॉपुलेशन यहाँ पे, आप इसको बड़ा कर लो, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी ये अंदर चला जाएगा, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये बाहर आ गया, अंदर बाहर मतलब समझा नहीं मैं। देखिए ये जो ये पॉपुलेशन है ना, ये अभी नॉर्मल सेल्स है ना, इसलिए हल्का दिख रहा है। हाँ। ये अबनॉर्मल लिखोगे तो बढ़ के दिखेगा आपको। तो ये आपकी एक्सप्रेशन है यहाँ पे। तो कभी कभी ये ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, ये पॉपुलेशन अंदर अच्छा की नीचे मतलब हाँ, उसके और छोटे साइज या और नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये परसेंटेज समझ गया कि सैक्रोसेंट नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये इसी को कंपनसेशन बोलते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई ये अंदर चला गया तो कम एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसको बाहर भी ले लेते हो ना पूरा, तब भी उतना ही आएगा, तो भी वो पूरा उतना ही थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। नहीं तो फिर ये प्लॉट आपको प्लॉट ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, उतना ही आएगा। तो क्या होता है वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा आपका। जब आप तो ये नॉर्मल का एक्सप्रेशन आपको इतना दिखना चाहिए उसको, ओके। तो ये हो गया आपका 1090 जैसे लिम्फोसाइट्स पे, ठीक है। इसका कलर मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर फर्क पड़ रहा है। नहीं थोड़ा ब्राइट देना है ना। अच्छा दूसरा ठीक है, दूसरा देते हैं। ये क्या है ना, दिखने चाहिए प्रॉपर। ब्लू मैंने ऑलरेडी उसको दे दिया, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ब्लू देता हूँ, इसको ब्लू देता हूँ। और ग्रेन्स ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है ना, उसको ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखो लिम्फोसाइट्स, तो अभी ये 19 और 10 जो आपका ग्रेन्स का मार्कर है, 10 जो बोलते हैं उसको काला बोलते हैं, यानी कॉमन एंटीजन बोलते हैं लिम्फोइड में। ये आपके टी में भी आएगा, बी में भी आएगा। 10 हो गया। अब हमने डाला है 19 और 20, ये आपका 19 यहाँ पे आ गया, 34 नहीं है, ओके। दूसरा हमने डाला है, ये इसकी जगह हमने 25 नहीं 58 डाला, तो आप यहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हो, 58 है, ठीक है। तो 58 देखिए ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब वो ग्रेन्स में आता है। तो जब आप 58 इज MRD मार्कर, जब आप उसको रन करोगे तो वो यहाँ पे ग्रेन्स में दिखता है, ठीक है। तो लेकिन आपको देखना है कि लिम्फ में कैसे दिखेगा, तो आपको यहाँ पे लिम्फ पॉपुलेशन सेलेक्ट करना है। तो ये लिम्फ आ गया यहाँ पे, ये आपके 19 आ गया, ठीक है। अभी बस एक चीज़ मेरे को बताइए, मतलब बहुत ही बेसिक डाउट, बट जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल बी ट्यूब है, उसमें हमने 19 भी डाला, 20 भी डाला, और भी 3-4 और डाले, ठीक है। अब ये 19-20 फ्लोरोकोम के बेस पे ही जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये पूरा पॉपुलेशन है आपका, ब्लू वायलेट सब है, लेकिन आपको देखना कि इस पे लिम्फ है, लिम्फ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको पॉपुलेशन। लिम्फ पे देखोगे तो नेगेटिव पॉपुलेशन, ये दोनों का पॉजिटिव, ठीक है। अगर यही आप न्यूट्रोफिल्स देखोगे तो नहीं दिखेगा, बिकॉज ये जो मार्कर है न्यूट्रो पे एक्सप्रेस नहीं करते नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आपको पॉपुलेशन बेस गेट सेलेक्ट करके देखना है।
ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। अगर ये वहाँ पे आता तो मतलब CD10 भी पॉजिटिव है और हाँ, ये मतलब हाँ। CD58 भी हाँ, ये पॉजिटिव है। देखिए, ये जो है ये x ये y, ठीक है, ये आपके x का नेगेटिव, हाँ ये x का पॉजिटिव, ये आपका y का नेगेटिव, y का पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब दो प्लॉट देख रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं डुअल नेगेटिव, हाँ, ठीक है। ये दोनों में आ रहा है, इसके लिए डुअल पॉजिटिव, dual ये बोलते हैं इंटीग्रल पॉजिटिव, ठीक है सर। जब अभी क्या क्या डाला था इसमें, बाकी का जब हम सैंपल आएगा तो प्लॉट है, ठीक है। ठीक ये है। हम बी का ट्यूब रन कर लिए, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इसमें बी के ही मार्कर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर से रन करना है, जैसे कुछ चेंजेस करना है, जैसे ये चेंज करके सेव करना है, तो आगे इसको सेव कीजिए और रन कीजिए, यहाँ पे जो पे रखें, वैसे कुछ करना नहीं है, ठीक है। रन इन नॉर्मल सेल्स में बहुत ही कम पॉपुलेशन निकलेगा, जब आप एबनॉर्मल रन करेंगे ना, अपने आप एक ऐड करके, ठीक है। अभी आपने देखा बी का, हम माइलॉइड रखेंगे तो माइलॉइड का जो पॉपुलेशन होगा हमारा वो न्यूट्रोफिल्स होगा, ठीक है। जैसे ये सेल्स रन हो रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ मतलब ब्लैंक से ही कंपेयर करके देखना है Blank सबसे से- पहले। अभी देखिए ये आपके 10 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 19 पॉजिटिव, 10 अगर BLL होगा तो 10 19 यहाँ पे हम्म। एक्सप्रेशंस होंगे। जैसे आपको ये सेल्स बाहर निकालने हैं, आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से आगे बाहर। बाहर निकालने का अलग से कोई फायदा? फायदा नहीं है, बस हाँ, बहुत बस लोगों बताने के लिए। बहुत लोग को चाहिए, अरे अंदर है उसको देखना अच्छा। चाहिए, बाकी कोई फायदा नहीं है सर। वो स्कैटर कितना है वो देखने के लिए। लाइव सेल्स अपना वो 7 AAD, सारे बोलो पूरा सेल्स, हाँ। मतलब 7 AAD वाला एक्सप्रेशन पूरा। हिमेटोगोन्स, अगर ये यहाँ पे हिमेटोगोन्स होते तो ऐसा वाटरफॉल पैटर्न बनता है, ठीक है। वैसे आपके सारे मार्कर्स यहाँ पे, अभी मैं सारा ना लाइव सेल्स पे रखता हूँ, क्योंकि आपको पूरे सेल्स के पैटर्न पता होने चाहिए कैसे आ रहा है, ठीक है। 10 देखो डिक्टोबिल्स पे 200 क्यों लगता है पैनल का, यार पता नहीं चल रहा फॉरवर्ड और साइड वाले फॉरवर्ड स्केटर और साइड स्केटर। ये वाला उसके लिए नहीं है, ये वाला अभी क्या है सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। इसमें मतलब हम दो अलग अलग मार्कर्स को कंपेयर कर रहे हैं बस, सारा सिर्फ स्कैटर ग्राफ है। फॉरवर्ड स्कैटर कुछ नहीं, मतलब इसमें स्कैटर मतलब फैलना, मैं वो फैलने की बात कर रहा था कि इस एरिया में हमें चेक करना है कि कितना ज़्यादा फैल रहा है। हमें ये वाला अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रीन है, ठीक है, हमारा मतलब इंटरेस्ट इस ग्रीन में है, तो हम इस ग्राफ को ऐसे एडजस्ट करेंगे, मतलब इस जो ट्रायंगुलेशन है इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे ग्रीन वाला एक तरफ आ जाए, सो दैट उसके कंपेयर में ये वाले सेल्स कौन से हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर वो डिसाइड करने के लिए, जैसे CD19 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, जो भी मतलब BALL CLL, तो ये वाले ग्राफ में सिर्फ इतना ही करना है। वो फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर वो स्टार्टिंग में था, ठीक है। वो अब हम माइलॉइड का रन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सारे मार्कर डाल के रखे हुए हैं माइलॉइड के, जिसमें है ना अभी 15 तो आपने डाला ही नहीं, इसमें 15 हटा देता हूँ, तो 117 है, 19 है, चलिए दिया है, 23 है, 34 है, 30 है, 33 है, 9 है, आपके पास 15 नहीं है, ठीक है। नहीं, दो 1 तो अगर इसमें 15 वाला करेंगे तो क्या दिखाएगा, ब्लैंक। क्या बोले थे? अगर जो अभी आपने डिलीट मारा 15 वाला, अगर हम उसको रहने देंगे वो वाला लाइक कुछ नहीं कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखाएगा। मैं बताता हूँ। ये क्या पेशेंट का नाम था, हाँ? खुशबू डाल दो। पर इसमें वो भी डालूंगा ना, माइलॉइड का ऊपर प्रिंट डालना है क्या? अरे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 है ना 2, मैं नाम भूल जाता हूँ इसके लिए, क्या ही रखा है। ठीक है। अब हम इसको दूसरा वाला ट्यूब रन करेंगे 1,
इसमें जो 1 के मार्कर है वो हमें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी यहाँ से run कर रहा हूँ। अब इसमें जो पॉपुलेशन होगा ना वो अलग पैटर्न का होगा, लेकिन आप कलर आप एक ही रखिए सब में। ठीक है, कलर आप एक ही रखिए। अभी इसमें हमने क्या क्या कलर चूज किया था, माइलॉट का ग्रीन किया था, पहले हम रन कर लेते हैं। ग्राम्स का ग्रीन। ये हम QC कर रहे हैं क्या अभी? नहीं कैसे हो गया पहले। ये ग्रीन था ना? लेम्फोसाइट्स आ गए हैं, ग्रीन आपने उसको किया था। हाँ, एक बार इसको ब्रेक करके फिर हीमोग्लोबिन आ गए। लेबल कर लेते हैं। डेली करने लगेंगे तो थोड़ा बहुत फिर अरे आ जाएगा, आ सब जाएगा। कुछ नहीं है। देखो, कुछ रन करोगे फिर बुक खोलोगे। वही। नई नई चीज होती तो थोड़ा एक्साइटेड होता रहे, सब पहले से पता चल जाए। तो वैसा नहीं है। अभी कोई हेमेटोलॉजिस्ट आएंगे आपके, जो मैडम आएंगी, वो भी तो कुछ बताएंगे ना आपको। नहीं, पिछली बार भी काफी कुछ बता के गए थे बट ऊपर से निकल गया था। नहीं, वो क्यों निकल गया था सर? क्योंकि आपके आता पास- नहीं है। हाँ, आपके पास ये नहीं था ना। हाँ। देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ नहीं, में और आता ऊपर है। से वो हमारा एग्जाम लेने आई थी तो हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछ भी नहीं रहे थे। ओह। पता चला उल्टा पूछने लग गई मैम, तो फिर मार्क्स ही कम कर। नहीं, बट मैम तो बढ़िया है। नहीं, बहुत है। हाँ। बहुत सीखने को मिलेगा। मैं हम ग्रीन रखे थे ना, ब्लू रखे थे किसको? लिम्फ को। हाँ, इसको हमने न्यूट्रोफिल्स को ग्रीन किया था। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन पॉपुलेशन होगा ना आपको, तो आपको आइडेंटिफाई करना करने के लिए easy इजी हो होगा। जाएगा। अरे ग्रीन सी है, ग्रीन सा देखो यहाँ पे आ रहा है। अब लिम्फ तो ये वाले हैं ना, हाँ, हम्म ये लिम्फ है, ये मोनो है, ये न्यूट्रो है। ये पॉपुलेशन आ गया। ठीक है, ये लिंक हो गया। अब इसमें आपने डाले हैं माइलॉइड के मार्कर, तो आपका इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? जो माइलॉइड वाले मार्कर्स हैं क्या? ग्रेन्स हो गए ना? हाँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल देखो, ये HLA-DR बना हुआ है। ठीक है, HLA-DR एकदम नाइस प्लॉट है ये। ओके। HLA-DR आपका न्यूट्रोफिल्स में नहीं आता, दिख रहा है आपको? ओके। हाँ, लेकिन नेगेटिव है पिंक पूरा। दिख रहा है, यानी HLA-DR मोनोसाइट्स में दिखता है। ये हमने HLA-DR भी फ्लोरेसेंट डाला था क्या? इसमें हमने 3-4 कलर डाले हैं ना। अच्छा। तो नहीं, HLA-DR का वो लाइक फ्लोरोक्रोम हमने डाला था क्या? PC5.5 अच्छा, डाला है। ओके। तो HLA-DR देखो मोनोसाइट्स में दिख रहा है, हाँ, लेकिन कुछ सेल्स जो है HLA-DR और 19 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वो दिखा रहे हैं। वो क्या हो गए? तो ये आपके B सेल्स हो गए, ये ओके। मोनोसाइट्स हो गए। ओके। ओके, अब इसमें आपने बी और सेल्स क्या- दोनों पॉजिटिव दिखाते हैं। अब इसमें आपने और क्या डाला? 117। तो 117 ये आपका अनगेटेड पे है, अनगेटेड। तो 117 देखो, यहाँ पे 19 न्यूट्रो। न्यूट्रो सब पे नेगेटिव है। हाँ। ये ब्लू वाला जिसमें लिम्फो में थोड़ा बहुत है ना पॉजिटिव, 117। 15 है ही नहीं, देखो 15 का हाँ। मार्कर ही नहीं है। हम्म 13 जो है आपका न्यूट्रोफिल्स में आ रहा है, दिख रहा है आपको? CD सॉरी 38 है। CD 38। 13 कौन से फ्लोरोफॉर्म में है? हाँ 33 है, देखिए 33 आ गया न्यूट्रोज में, ड्यूअल पॉजिटिव आ रहा है। 33 117। अब पॉजिटिव आ रहा है। ये डुअल पॉजिटिव क्या है? कौन से सेल्स है? देखो गेट किए ना हमने यहाँ पे।
हाँ, नहीं मोनोज मोनोज तो एक्चुअली डीआर आपका मोनोज में भी मोनोज आएगा, में। 33 में भी ये आएगा। भी आएगा। ओके तो अभी आपको अगर गेट बनाना नहीं, हमको गेट बनाओ, गेट आप लिम्फो पे सेलेक्ट करो, ठीक है। तो लिम्फो पे पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको गेट मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आप इस पे निट्रोग्रेन्स का पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लो। तो ये जो है आपका ग्रेन्स पॉजिटिव हो गया। अगर आप ये मोनोसाइट्स करोगे यहाँ पे तो दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सेल्स है, इसके लिए इस तरह से दिख रहे हैं। जब आप इसको ये करोगे, मोनल में 33 और एचएलए दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना। हाँ मोनो में चल रहा है दोनों। थोड़ा सा मैं बेसिकली जैसे अभी आपने कंप्यूटर पे दिखाया, आपने इसको कलर कर दिया है ना। मेरे पास कलर्ड प्रिंटर नहीं है, मेरा ब्लैक एंड व्हाइट निकल रहा पूरा सामान। हाँ, तो उसमें मैं कैसे करूंगा कि ये वो हमने lymphocyte है? लेबल किया हुआ है ना। नीचे किया हुआ है ना लेबल, नीचे भी Labels तो किए हुए हैं ना सबको, अच्छा लेबल्स किए हुए तो दिक्कत नहीं होगी ना उसमें। प्रिंटर निकालने की मैं। प्रिंट करके तो देखेंगे full अच्छा set। वो वैसे नहीं, वो तो रिपोर्ट के लिए बात कर रहा हाँ हूँ। रिपोर्ट वो तो इसमें तो इसमें तो कलर है, बट प्रिंट आउट तो मतलब वही निकलेगा ब्लैक एंड व्हाइट। कलर 13 भी है ना। कलर है।